वो अब 12th क्लास आ गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं कोई भी दोस्त नहीं बनाऊंगा, किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा सिवाय अपनी बेवकूफ गर्लफ्रेंड के। वाओ, फिर तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना, नॉट योर टाइप पापी। हाँ? पापी। अरे भाई क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। तो अब 12th क्लास में मेरा एक दोस्त बनता है एंड्रयू। ये बंदा क्लास का टॉपर था और इसकी दोस्ती एंडी से भी थी और मुझसे भी थी, और एंड्रयू मुझसे अच्छा भी था तो हम लोग दोस्त बन गए थे। एक सेकंड, क्या बोला तूने अभी? दोस्त बना लिया? वो इतना सब होने के बाद फिर से दोस्त बना लिया? अकेला लग रहा था। तुम्हें पता भी है अकेला लगना कैसा होता है? ये देखो, ये चिंटू है, ये इतना अकेला ही इसके घर के लोहे से बात करता है। तुम ऑमलेट खाओगे? बताओ यार, तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी करोगे? बेचारा चिंटू। नहीं, चिंटू बेचारा नहीं है, बेचारे अब तुम बनने वाले हो। एंड्रयू और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब सब कुछ सही हो जाएगा, पर पता है अक्सर जैसा तुम सोचते हो वैसा होता नहीं है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो मुझ पे? मैं तो अभी से बता रहा हूँ, वीडियो में आगे जाके इसकी बैंड बजने वाली है। तुम में से कोई शर्त लगाएगा मुझसे 5 रुपए की बीड़ी की? 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स में मेरे एंड्रयू से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, और उस टाइम एंड्रयू क्लास का टॉपर था। एंड्रयू उस टाइम बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो मेरे सामने खुश होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता था। तूने तो बढ़िया नंबर लेके आया यार, वेरी नाइस। मेरे साथ पढ़ के मेरे से ज्यादा नंबर ले आया यार, तू तो गजब। अरे ये तो कुछ नहीं यार, ये मेरी दादी के लिए है। वो क्या है ना, उनसे जायदाद लेनी है थोड़ी सी, तो चल अभी मैं चलता हूँ ना भाई। अरे मुझे भी ले चलता है यार, मैं दादी के हाथ पकड़ लेता। चलो कोई नहीं। एंड्रयू सीधा जाता है एंडी और उसकी गैंग के पास और उन्हें जाके भड़काता है मेरे नाम से कि मैं उनके बारे में हर कुछ बोल रहा हूँ। अब वापस से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, पर मैं पहले इतना बुली हो चुका था, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। हाँ तो इतना दुखी होकर क्यों बोल रहा है? मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। ये देखिए, हिमेश को भी कुछ भी फील नहीं होता है। मैंने आज 2 शून्य करने के इंजेक्शंस लगाए खुद को, एक इधर और एक इधर। एंड्रयू को पता है क्या डर था कि मैं उससे बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर ना कर दूं, और इसीलिए उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना मास्टर मूव खेला। तो मेरे बायोलॉजी का एग्जाम था और मुझे उस दिन एक कॉल आता है। वो कॉल शार्लेट का होता है, और मैं जैसे ही कॉल उठाता हूँ वो बोलती है मुझे एंड्रयू ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई है और अब हम साथ में नहीं रह सकते। दुख, दर्द, पीड़ा। वो चीज सुन के मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। मैंने उसका फोन काटा और पढ़ने लग गया। हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी। भाई तूने तेरी बंदी को समझाया क्यों नहीं? वो गलत सोच रही है, एंड्रयू ने उसको भड़काया है, तू ऐसा कैसे होने दे सकता है? तू तो बहुत खतरनाक है। मुझ में शक्ति नहीं बची थी। मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मैं जब भी बाहर जाता था मैं बुली होता था, और अब जिस पे मैंने 2 साल तक ट्रस्ट किया था, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसे एक रैंडम बंदे ने भड़का दिया था। वाओ! और इसीलिए मैं उसे पूरी वीडियो में बेवकूफ बोल रहा था, क्योंकि उसमें दिमाग तो था ही नहीं कतई। जैसे तैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं 24 घंटे अपने रूम में रहता था। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर ना कभी मेरी शार्लेट से बात हुई, ना किसी से। मुझे लोगों से नफरत हो गई थी, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता था। लोग कहते हैं स्कूल के दोस्त हमेशा याद आते हैं। मुझे उस टाइम समझ में आ रहा था क्यों याद आते हैं।